नमस्कार दोस्तों, सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कई सारे स्टूडेंट्स जो लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, हालांकि इस टॉपिक पर मैंने बात उनसे कमेंट में जो कई स्टूडेंट्स हैं कमेंट किए जा रहे हैं, तो मैंने कमेंट में उनको जवाब भी दे दिया था। और लेकिन इस टॉपिक पर अभी मुझे लगभग खुद को वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मैं आप सभी तक ये पहुंचाना चाहता हूं। पहली चीज़ मैं आप सभी से बता दूं कि हम इस वीडियो में रीट 2021 को लेकर बात करेंगे। और रीट 2021 की जो कट ऑफ तो आ गई है, लेकिन अभी जो जॉइनिंग चल रही है और जॉइनिंग की जो प्रोसेस चल रही है उसके विषय में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट आनी है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो टॉपिक पर हमने आज बात करने की ठानी है और हम बात करके रहेंगे। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बार बार ये कमेंट किए जा रहे हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं, इसमें सबसे पहले मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि देखो, 31,000 स्टूडेंट्स थे जो लगातार कट ऑफ के चक्कर में पहले तो कट ऑफ देखे जा रहे थे बार बार कि कट ऑफ कब आएगी, कट ऑफ कब आएगी। तो उस विषय में चलो ठीक है, उनको हमने सूचना पहुंचा दी। अब 31,000 में क्या हुआ कि 15,500 को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। बाकी 15,500 को क्या किया गया है? बाहर किया गया है। ये चीज़ हुई है। अब इनमें से 15,500 में से कुछ एक जो स्टूडेंट है जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या किसी कारणवश वो नहीं जा पाए, उनकी भी संख्या इसमें है। लेकिन ये मान लीजिए कई हद तक संख्या जो है वो बाहर होने वाले बच्चों की है, जो फाइनल कट ऑफ आते ही बाहर हो गए। तो उसमें अब देखो क्या चल रहा है। ये सिलेक्शन वाले तो एक चीज़ देख रहे हैं, ये इनको एक चीज़ चाहिए कि बताइए हमको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी और कब तक हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, या हमारा जो स्कूल का आवंटन है वो कब तक हो जाएगा। बाकी 15,500 वाली जो कुछ एक संख्या है जिनको बाहर किया है, इनके पास एक एक क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी या कब तक आएगी, या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इस टॉपिक पर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये मैं स्टूडेंट्स की बात बता दूं, ये मैंने टाइप बता दिए हैं कि स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनको चाहिए कि कब तक ज्वाइनिंग हमें मिल जाएगी, कब तक हमें स्कूल का आवंटन हो जाएगा, कब तक हमारे साथ जो है हम टीचर बन जाएंगे, हम अध्यापक बन जाएंगे। और इनके साथ क्या है कि हमारे भी वेटिंग लिस्ट आए, हमें भी टीचर बनना है, और कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी, कितनी आएगी, क्या आएगी, ये सभी इन चीज़ों के प्रश्न हैं। अब चलिए, अब मैं बात बता दूं आप सभी को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट को लेकर, देखो उसके बाद मैं बात करता हूँ ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, कितने टाइम में दी जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो वेटिंग लिस्ट ज़्यादातर संभावना कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि देखो 2-3 नंबर। एक बात मेरे को बता दो आप, कई स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट पढ़ा, मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। वो बोल रहा था कि मतलब 2-3 नंबर में वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। मुझे ये बताओ कि अगर 134 133 कट ऑफ गई है किसकी, जनरल की, और वो बोल रहा है 2 नंबर तक जो है, 2 नंबर नीचे वाले वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं, तो 131 हो गए 2 नंबर नीचे वाले तो। और जबकि पहले कितनी गई थी? पहले 130 गई थी जनरल की कट ऑफ। तो भाई मेरे को ये बताओ कितने, सिर्फ 3 नंबर का फर्क पड़ा है। दोगुने स्टूडेंट्स थे, 6150 स्टूडेंट थे जनरल में। 3,000 से लगभग 3,075 स्टूडेंट्स को जो है बाहर किया गया है, 3,075 का सिलेक्शन लिया गया है। तो 2 नंबर नीचे लाके क्या आप 3,000 स्टूडेंट्स का वापस से वेटिंग में सिलेक्शन करवा सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6150 का हुआ है बच्चों। 6150 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। इस बार 3,075 का नहीं हुआ है। मतलब एक गुणा के पहले क्या होता था आपको मैं बता दूं, पहले होता था 1 गुणा बच्चों का। कितने बच्चों का? 1 गुणा बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसमें कोई गलत पाया जाता है या कोई जो है बच्चा एब्सेंट रहता है, कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो उससे क्या होता था कि सीटें खाली हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2 गुणे बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए हैं, जिनमें से जो बाहर होने थे उनको बाहर कर दिया गया है, उसके बाद में 1 गुणा को लिया गया है। मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं। बाई चांस ही कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करेगा तब जाके वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। लेकिन फिलहाल क्या है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, फिलहाल ये संभावना ज़्यादा है। तो आप सभी को मैं ये कह देता हूँ कि आप 2022 से ना चूकें। आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। सर्टिफिकेट अगर आपने इतना इंतज़ार कर लिया हो तो लगभग दिसंबर तक का इंतज़ार और कर लीजिए। और उसमें आप लगभग, क्योंकि आप होशियार हो, आपने पहले 130 की कट ऑफ जो है जनरल की वो फाइट की थी, या
127 ओबीसी की फ़ाइट की थी, या एसटी एससी अपनी कैटेगरी के एमबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो अपनी कैटेगरी की आपने कट ऑफ फाइट की है। आप होशियार हो, आप पढ़ने में ठीक हो, तो जल्दी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेंस की, क्योंकि ज़्यादा आप भरोसे में रहोगे तो ये मेंस को आप हाथ धो के बैठ जाओगे। ये चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि देखो तैयारी लगातार करनी पड़ती है। एक बार आपने नंबर ले आए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा नंबर लेके आओगे। देखो जब अगर आपने हरदम छोड़ा है तो फिर आपको तैयारी से हाथ धोना बैठेगा। तो लेकिन आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, भरोसे में मत रहिए। अब बात करूं मैं ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, जिनको जो कट ऑफ फाइट हो चुके हैं या जिनका नंबर आ चुका है उनकी बात करूं। देखो आपकी जो ज्वाइनिंग की बात है, आप सभी को मैं बता दूं, ज्वाइनिंग की जो बात है वो लगभग ये मान के चलो कि आपको 15 मई तक का बताया जा रहा है पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि 15 मई तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और देखो इसको अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि थोड़ा सा मुद्दा ये हुआ है कि ईडी नाम की जो एजेंसी है, जो ईडी का जो चल रहा है प्रोसेस, रीट के जो आपके मतलब ये पेपर लीक हुए थे उसको लेकर, ठीक है। तो पेपर लीक को लेकर ईडी आई है, पहले एसओजी चल रही थी, अभी क्या आई है, ईडी आई है, ठीक है। तो ईडी आने का मतलब क्या है कि एसओजी तो चलो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी लगभग उनको इशारा वैसा ही मिलता था, तो वैसा ही काम। अब ईडी क्या करेगी, ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब है कि लगभग ये मान लीजिए इसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये सेंटर के इशारों पर काम करती है, आप सभी को मैं बता दूं। तो ये क्या है, ये निष्पक्ष जांच करने की कोशिश करेगी। हालांकि या आप ये कह दो कि ये गवर्नमेंट के विरोध में काम करेगी या किसी के विरोध में काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट भी सतर्क है, तो गवर्नमेंट के भी देखो गलत काम तो ये करेगी नहीं, क्योंकि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो भी सतर्क है, गलत तो करने देगी नहीं। लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट का भी पक्ष ले ले राजस्थान की, क्योंकि इसको सही काम करने का अधिकार है। अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कोई भी कर्मचारी अगर जो है इसमें लिप्त पाया जाता है तो इसको पूरा अधिकार है, राजस्थान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती इसके आगे। हाँ, लेकिन ईडी कहीं चलाकर किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट भी सतर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100% सही काम करेगी। अब ये सभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सभी मैं सही ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो राजस्थान सरकार है उसने एक पैतरा चला था, वो लेवल 2 को रद्द करने का और लेवल 1 को नहीं करने का। ये पैतरा जो है लेवल 1 को तो रख दिया, लेवल 2 को जो है रद्द कर दिया। ये पैतरा चलने का मतलब था कि इनका मानना था कि सिर्फ हम लेवल 2 को रद्द करेंगे, लेवल 1 को नहीं करेंगे तो हमारी इतनी बदनामी नहीं होगी, या कुछ भी इनकी जो भी सोच है कि हम पूरी संपूर्ण जो रद्द नहीं करेंगे तो आधे स्टूडेंट इधर बढ़ जाएंगे आधे इधर बढ़ जाएंगे, तो इनकी ये सोच होगी शायद। तो इसी वजह से इन्होंने नहीं किया। और इस पे क्या हुआ कि एसओजी को इन्होंने ये भी कहा कि आप लेवल 1 को छोड़िए, आप लेवल 2 की जांच कीजिए। तो एसओजी ने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ लेवल 2 की जांच की, लेवल 1 की जांच की नहीं। अब क्या हुआ कि ईडी आएगी, वो लेवल 1 और लेवल 2 किसी को नहीं देखने वाली है, वो सीधी जांच करेगी कि पेपर लीक कहाँ से हुआ है, कौन सा हुआ है, कैसे हुआ है, किसके पास गया, सब कुछ वो जांच करने वाली है, क्योंकि जो ईडी का जो है वो 100% सत्य होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फटाफट सभी को ज्वाइनिंग देकर इस वैकेंसी को पूरा करना चाहती है, फटाफट से ज्वाइनिंग देकर अपनी तरफ से इस वैकेंसी को पूरा करना चाहती है कैसे भी करके, ताकि ईडी के पास जो कुछ भी हो, हाथ लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ भी हो उससे पहले हम ज्वाइनिंग दे दें तो कई सारे बच्चों का जो है हम ज्वाइनिंग दे दे के उनको कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा जो है ये भर्ती पर जो दाग था वो नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें उनकी सोच होगी। तो उनका क्या है कि वो जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग करवाना चाहती है कि जल्दी से जल्दी इनको स्कूल वगैरह आवंटित कर दें, 15,500 टीचर्स को फटाफट से लगा दें, क्योंकि अभी हमारे पास जो है टाइम भी कम है। तो लगभग ये मान लीजिए 15 मई का जो कहा जा रहा है ये लगभग बिल्कुल सही है। इस पर आप जो है समझदारी के साथ रहिए, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। और हो सकता है कि आपको 15 मई से पहले ही गुड न्यूज़ मिल जाए। तो ये चीज़, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, लगभग ये मान के चलिए 2022 की, तो इस चैनल पर रोज़ शाम को 5 बजे जीके की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप सभी उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद आपका।